मूवी की शुरुआत में हम रीक नाम के लड़के को देखते हैं जो काफी उदास होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड जेल में पड़ा है और उसके फादर के पीछे भी पुलिस पड़ी है। इसी बीच एक और मुसीबत आ जाती है। उसकी माँ लूसी सुसाइड करने की कोशिश करती है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। लूसी ने सुसाइड नोट भी लिखा होता है जिसमें उसने दुखड़े लिखे हुए थे। उसका पति जोसेफ लड़कीबाज है जो दोस्तों के साथ मिलकर बाहर मुंह मारता फिरता है। उसका बेटा भी अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम के साथ अफेयर में है। अफेयर की बात पढ़कर रीक को समझ नहीं आता उसकी मॉम को इस सब के बारे में कैसे पता चला। अब कहानी पास्ट में चली जाती है तो हम देखते हैं रीक अपनी क्लासमेट नीना को लाइक करता है पर वो उससे कुछ कह नहीं पाता। रीक कुछ पैसे कमाने के लिए स्ट्रिप क्लब में जिम्मी नाम के आदमी के पास छोटा मोटा काम कर लेता है। अब वो रीक के कहने पर एक स्ट्रिप डांसर को बुलाने जाता है पर वो लड़की जिम्मी के पास जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए रीक को शेड्यूस करके प्लेजर देने लगती है। ये सब होने के बाद रीक काफी खुश होकर अपने बेस्ट फ्रेंड बिली के पास जाता है जिसे इस सब के बारे में बताने लगता है। फिर कुछ देर बाद बिली की मॉम मिसेस बेंडर बिली के पास आकर बोलती है वो बाहर चला जाए, उसे रीक के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। तो बिली के बाहर जाने के बाद मिसेस बेंडर रीक को शेड्यूस करने लगती है क्योंकि काफी दिनों से वो रीक को लाइक कर रही थी। तो रीक भी कंट्रोल नहीं कर पाता तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये रीक का फर्स्ट टाइम होता है जो अपनी वर्जिनिटी लूज कर देता है। वहीं अगले दिन रीक बिली को बताने लगता है कि वो नीना को लाइक करता है, कैसे भी करके वो उसे पटाने में उसकी हेल्प करे। पर यहाँ कार्लिस नाम का लड़का उसकी ये बात सुन लेता है और $1000 की बेट लगाता है कि उससे न हो पाएगा। रीक भी जोश में आकर बेट लगा लेता है वो नीना को पटा कर दिखाएगा। इसके बाद रीक देखता है कि किसी बात को लेकर नीना और उसके बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप हो गया है। ये देखने पर रीक का हौसला और भी बढ़ जाता है तो वो नीना के करीब जाना शुरू कर देता है। फिर एक दिन इनके एक प्रोफेसर की मौत हो जाती है तो उनके फ्यूनरल पर रीक नीना को भी साथ ले जाता है। जहाँ जाते हुए ये दोनों एक दूसरे को अपनी पसंद और नापसंद बताने लगते हैं। नीना को एक सिंगर बहुत ही पसंद होता है तो रीक भी बोलता है वो तो उसका भी फेवरेट सिंगर है, वो तो उसे पर्सनली भी जानता है। कल उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला है तो वो उसे देखने जाएगा। ये सुनकर नीना भी उसके साथ आने को बोल देती है पर इससे रीक की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था, वो उसे पर्सनली जानता है। अब यहाँ पर चर्च के फादर इनकी गाड़ी को ठोक देते हैं पर फादर रीक को जानते थे, इसीलिए माफी मांग कर अपने मैकेनिक से उसकी गाड़ी ठीक करवा कर लौटाने को बोल देते हैं। इसके बाद रीक जिम्मी के पास जाता है कॉन्सर्ट के पास लेने क्योंकि उसकी वहाँ कुछ सेटिंग्स वगैरह थी, पर जिम्मी इसके बदले उसे ड्रग डिलीवर करने का एक काम देता है। पर रीक के पास अब कोई गाड़ी नहीं थी, इसीलिए वो बिली की मॉम की गाड़ी लेने जाता है। पर मिसेस बेंडर शेरनी की तरह पहले से ही काफी भूखी थी जो रीक पर टूट पड़ती है, यानी वो गाड़ी के बदले उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर ड्रग्स डिलीवर करने के बाद रीक नीना और बिली को लेकर जिम्मी से कॉन्सर्ट के पासेस लेने के लिए जाता है तो जिम्मी झूठ बोलकर इनका उल्लू बना देता है कि वो पासेस लेकर आया था पर वो कहीं गुम हो गए। ये सुनकर सभी उदास हो जाते हैं पर तभी यहाँ रीक को अपने फादर की कार खड़ी दिखाई देती है तो ये देखने पर ये लोग अंदर जाकर देखते हैं जहाँ रीक और बिली के फादर्स एक लड़की के साथ मजे कर रहे थे। इसकी वजह से ये कॉन्सर्ट में भी नहीं जा पाते हैं पर नीना को इससे बुरा नहीं लगता क्योंकि वैसे भी रीक के साथ उसे काफी एंजॉय करने को मिला था। वहीं कुछ दिन गुजरते हैं तो नीना भी रीक को लाइक करने लगती है। फिर एक दिन फादर के मैकेनिक का कॉल आता है, रीक की गाड़ी ठीक नहीं हुई है, इसीलिए मैकेनिक कुछ दिनों के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार उसे दे देता है। रीक भी नीना को उस स्पोर्ट्स कार में काफी घुमाता है पर एक जगह पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और बताती है जिस मैकेनिक की ये कार है उसका मर्डर हो चुका है, जिसकी लाश उसकी गाड़ी की डिग्गी में मिली है। पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है पर अगले ही दिन रीक एक लॉयर से बात करके अपने फादर को बीच में फंसा कर बाहर आ जाता है क्योंकि अभी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब पुलिस उसके फादर के पीछे पड़ जाती है। फिर एक दिन रीक की मॉम घर पर नहीं थी तो रीक कई सारी लड़कियों को घर बुलाकर घर को स्ट्रिप क्लब बना देता है। इसी बहाने वो कुछ पैसे भी कमा लेगा। उसे डर था अगर वो नीना को नहीं पटा पाया तो उसे कार्लिस को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि कार्लिस एक गैंगस्टर का बेटा था। पर यहाँ पर बिली की मॉम मिसेस बेंडर भी आ जाती है जो अजीब अजीब हरकतें करके माहौल को बिगाड़ने लगती है। तो रीक उन्हें कंट्रोल करने के लिए जिम्मी को बुला लेता है पर जिम्मी उसे कंट्रोल करने के साथ उसका फायदा उठाने लगता है। तो मिसेस
मिसेस बेंडर उसके साथ इंटीमेट न होकर उसे अच्छा खासा मजा चखाती है। वहीं नीना भी रिक से मिलने आ जाती है तो रिक उसे एक दूसरे रूम में ले जाकर बात करता है और यहाँ पर ये लोग रोमांटिक होकर किस करने लगते हैं, पर किस कर पाते उससे पहले ही यहाँ मिसेस बेंडर आ जाती है, जिसकी बातों से नीना को पता चल जाता है कि रिक उसके साथ अफेयर में है। नीना सोचती थी रिक बाकी लड़कों से अलग है, पर वो भी कमीना निकला। नीना गुस्सा होकर बाहर आती है तो तभी कार्लिस भी आ जाता है, तो नीना को ये भी पता चल जाता है कि उसने उसे पटाने के लिए बेट लगाई थी। इससे नीना और भी गुस्सा होकर रिक को मारने लगती है, तो तभी यहाँ पर पुलिस रेड पड़ जाती है घर को स्ट्रिप क्लब बनाने की वजह से। तो नीना रिक की जगह पुलिस ऑफिसर को मार देती है। इस वजह से पुलिस सभी को पुलिस स्टेशन उठा ले जाती है, पर रिक बहाना बनाकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन वो सभी से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ नीना इमोशनल होकर रोने लगती है। वो रिक को बोलती है अगर उसने गलतियाँ की हैं तो उसे उन्हें स्वीकार करना भी सीखना चाहिए। ये बात रिक के भी दिल पर लग जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो रिक अपनी मॉम को हॉस्पिटल एडमिट करवा देता है। उसकी माँ को भी पता था रिक किस मुसीबत में फंसा है। वो उसे मिसेस बेंडर से ब्रेकअप करके पुलिस स्टेशन में फंसे सभी लोगों को छुड़ाने को बोलती है। रिक की मॉम ये भी बोलती है कि उसे नीना से माफी मांग कर फिर से पैचअप कर लेना चाहिए। इसके बाद रिक भी ऐसा ही करता है। वो मिसेस बेंडर से ब्रेकअप करके लॉयर के पास जाता है और उनसे डील करता है कि वो सभी को छुड़वाएगी, तो वो उसके पास तब तक काम करता रहेगा जब तक उसके पैसे वसूल नहीं हो जाते। लॉयर भी डील मानकर सबको छुड़ा देती है। वहीं जब रिक हॉस्पिटल जाता है तो वो वहाँ नीना को देखता है जो हॉस्पिटल में जॉब करने लगी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि उसके पास जाकर बात कर सके। रिक ने अपनी मॉम के लिए डिवोर्स फाइल तैयार की थी ताकि वो उसके लड़कीबाज फादर से अलग हो सके, जो वो हमेशा से चाहती थी। इसके बाद रिक नीना से बात करता है, उसे सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है, तो नीना भी सब भुलाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करती है। अब ये लोग अपनी पहली किस करते हैं, जिसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।